हेलो एवरीवन, दिस इज मानस दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लाइफ ऑफ एन आईएएस ऑफिसर इन सीपीडब्ल्यूडी। अगर आप आईएएस के थ्रू यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू अगर आप सीपीडब्ल्यूडी में एंटर करते हो तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी जानेंगे इस वीडियो में। फॉर द स्टार्टर्स, सीपीडब्ल्यूडी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। सीपीडब्ल्यूडी के वर्किंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। In case you are interested, you can check the video link in the description box. संक्षिप्त में बता दूं तो CPWD एक गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को टेकअप करती है इन इंडिया एंड अब्रॉड, एंड इसकी क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है अमंग द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। CPWD में एंट्री के लिए आपके पास एज एन इंजीनियर दो तरह के एग्जाम होते हैं, SSC जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन एंड UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आप यूपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू आते हो देन यू कम हियर एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एंड आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि आपकी लाइफ कैसी रहती है अगर आप सीपीडब्ल्यूडी में एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ज्वाइन करते हो। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इन केस आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप इंडिया में एज सिविल इंजीनियर काम कर रहे हो, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सो वीडियो को एंड तक देखना, एंड वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल नया है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। बाकी आपके कुछ कमेंट्स हों तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू गेट इनटू सीपीडब्ल्यूडी एज AEE थ्रू यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। जानेंगे एग्जामिनेशन कितना टफ होता है, कौन कौन से स्ट्रीम के लोग इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीपीडब्ल्यूडी में ट्रेनिंग डेज के बारे में। आप ज्वाइन करने के बाद आपकी लाइफस्टाइल कैसी होती है एज AEE, ट्रेनिंग कहाँ पे किया जाता है, कितने दिन के लिए होता है, एंड ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या वर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइफस्टाइल ऑफ AEE व्हेन यू गेट इनटू द सर्विसेज ऑफ सीपीडब्ल्यूडी। आपके जॉब रोल्स के बारे में बात करेंगे, वर्क्स एंड अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे, एंड फ्यूचर प्रमोशंस स्कोप्स के बारे में बात करेंगे। फर्दर हम बात करेंगे सीपीडब्ल्यूडी में फ्यूचर स्कोप्स के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स क्या है सीपीडब्ल्यूडी में ज्वाइन करने के, ये सारी चीजें जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से हो तो सीपीडब्ल्यूडी आपको एक इमेंस अपॉर्चुनिटी देती है एट ए यंग एज काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। सीपीडब्ल्यूडी में एज AEE आपको आने के लिए यूपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम को देना पड़ता है। यूपीएससी हर साल इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम को कंडक्ट करती है जिसके थ्रू आप ग्रुप ए सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स में आते हो। इस एग्जाम के थ्रू आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जा सकते हो, एंड सीपीडब्ल्यूडी इज वन ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स। जनरली ओवरऑल वैकेंसीज यूपीएससी में थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज इज अराउंड 200 to 300 की रेंज में, एंड उसमें से सीपीडब्ल्यूडी के वैकेंसीज समवेयर अराउंड 30 to 40 के रेंज में हर साल होता है। इसमें नंबर ऑफ सिविल इंजीनियर वैकेंसीज ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। So yes, civil engineers have got better chance of getting into this service. CPWD is one of the most sought after organizations for engineers coming through UPSC engineering services examination. So अगर आपके रैंक अच्छे होते हैं then you get a fair chance of getting into CPWD. दोस्तों, जैसे ही आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिजल्ट आता है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में आपके मेडिकल होते हैं, एंड आफ्टर यू क्लियर द मेडिकल्स आपको डिपार्टमेंट्स अलॉट कर दिया जाता है। डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के बाद विद इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स, सो रिजल्ट आने के विद इन 1 ईयर आपको सीपीडब्ल्यूडी में कॉल कर लिया जाता है। वंस यू आर कॉल्ड इनटू सीपीडब्ल्यूडी, आप नेशनल सीपीडब्ल्यूडी एकेडमी गाजियाबाद में जाके ज्वाइन करते हो। नेशनल सीपीडब्ल्यूडी एकेडमी गाजियाबाद कुछ इस तरह के दिखते हैं। लश ग्रीन गार्डन्स, plenty of playgrounds, big hostel and an academic block. This is what it consists of, and training days are going to be the best days of your life in CPWD, so make sure you make the most of it. ट्रेनिंग आपका 1 साल के लिए होता है, and throughout this duration of 1 year you will be going through a number of courses. Courses usually consist of some classroom courses and some field courses.
तो क्लासरूम ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है CPWD के वर्किंग के बारे में, यहाँ पे फॉलो किए जाने वाले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, मैनुअल्स के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस के बारे में। क्लासेस यूजुअली 10 to 5 होता है एंड दीज क्लासेस आर नॉट लाइक दोज कॉलेज डेज क्लासेस। आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। यूजुअली क्लासेस 10 to 1 होते हैं एंड अगेन लंच ब्रेक होता है एंड 2 to 5 अदर क्लास सेशन होता है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग देने के लिए CPWD एज वेल एज अदर ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर ऑफिशियल्स आते हैं, काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज के सीनियर ऑफिशियल्स आते हैं एंड आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा आपको क्लासरूम ट्रेनिंग में डिफरेंट सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि आप एज सिविल इंजीनियर यूज़ करने जा रहे हो इन CPWD। सो क्लासेस 10 to 1 होते हैं। इसके बाद आपका पूरा का पूरा टाइम फ्री होता है जहाँ पे आप डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हो। यू कैन एंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़। इस ड्यूरेशन में जो भी आपके बैचमेट्स रहते हैं, यू गेट टू इंटरेक्ट विद देम एंड ड्यूरिंग दिस 1 year ऑफ टाइम आपके बैचमेट्स के साथ काफ़ी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है एंड दिस बॉन्डिंग इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर करियर इन CPWD। So make sure you make the most of it in your training days। बाकी जो बंदों को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है उनके लिए भी टाइम मिल जाता है, बट yes, if you are preparing for that examination you will miss out the fun part of the training days। Besides classroom training आपको IIPA में 1 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है जहाँ पे आप behavioral and ethical aspects की ट्रेनिंग लेते हो। यहाँ पे I personally like the food a lot and obviously the brainstorming sessions were there which were quite informative। हमारे टाइम में जब we were in training तो हमें around 1 week के लिए नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ले जाया गया था एंड इन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग हमने रॉक क्लाइंबिंग किया, रैपलिंग किया, वॉल क्लाइंबिंग किया, कैंपिंग की। सो इट वाज अ वेरी फन एक्सपीरियंस ओवरऑल। बिसाइड्स दिस आपको फील्ड ट्रेनिंग दिया जाता है जहाँ पे आपको CPWD के डिफरेंट यूनिट्स में ले जाया जाता है एंड वहाँ पे आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा जानते हो और CPWD के वर्किंग के बारे में जानते हो, प्रैक्टिकली फील्ड में कैसे काम करते हैं CPWD, व्हाट इज़ द वर्क प्रोसीजर, उसके बारे में आप जानते हो। बिसाइड्स दिस आपको एक ऑल इंडिया टूर भी कराया जाता है जहाँ पे आपको एक सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया ले जाया जाता है, मे बी साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया, जहाँ पे आपको CPWD के ऑनगोइंग बिग प्रोजेक्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस ऑफ इंडिया में पोस्टिंग चाहिए और आपको उस जगह पे ले जाया जाता है ड्यूरिंग ऑल इंडिया टूर, तो आई विल एडवाइस कि आप वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ, वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करो। दिस विल हेल्प यू लेटर व्हेन पोस्टिंग का टाइम आए। So overall, All India tour is a very fun part. You get to see some parts of India at free of cost. Rather, I will say that आपको payment मिलती है, इसके लिए salary मिलती है। So guys, make the most of it during your training days. ट्रेनिंग खत्म होते ही आपको आफ्टर 1 year आपको प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग्स भरने के लिए ऑप्शंस फिलअप करना पड़ता है। Once you fill those options, then आपके फील्ड्स में पोस्टिंग होते हैं। पोस्टिंग अगर हम देखें तो ब्रॉडली 3 तरह के यूनिट्स में किए जाते हैं। एक आपके प्लानिंग यूनिट में पोस्टिंग होती है, दूसरा आपका प्रोजेक्ट यूनिट में पोस्टिंग होता है एंड थर्ड इज सब डिवीजन पोस्टिंग। सो अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, से UPSC के सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हो, तो आई थिंक दैट ज्वाइनिंग अ प्लानिंग यूनिट इज वाइज थिंग, क्योंकि आपको यहाँ पे काफ़ी टाइम मिल जाता है। प्लानिंग में आपको फील्ड यूनिट्स के प्लानिंग यूनिट्स में पोस्टिंग नहीं दिया जाता है, आपको निर्माण भवन दैट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ CPWD, वहाँ पे CDO यूनिट में पोस्टिंग मिलती है। ये CPWD की डिज़ाइन विंग है और यहाँ पे डिज़ाइन नहीं होता, तो इन केस आपको तैयारी करनी है देन यू गो हियर, आपको काफ़ी टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। सेकेंड ऑप्शन रहता है प्रोजेक्ट यूनिट्स में पोस्टिंग। इस तरह के प्रोजेक्ट यूनिट्स में काफ़ी बड़े काम चल रहे होते हैं एंड आप प्योरली टेक्निकल पार्ट से डील करते हो यहाँ पे, जहाँ पे आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को सीखते हो
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट इस तरह के पोस्टिंग में बिल्कुल ना के बराबर होता है. सो अगर किसी को टेक्निकली स्ट्रांग होना है स्पेसिफिकेशंस में, तो आई थिंक दैट पोस्टिंग इन प्रोजेक्ट यूनिट्स इज़ अ वाइज ऑप्शन. थर्ड पोस्टिंग होता है सब डिवीज़न का. तो सब डिवीज़न की पोस्टिंग्स में यूजुअली क्या होता है कि किसी भी सिटी में सेंट्रल डिवीजन्स होते हैं CPWD के. उस सेंट्रल डिवीजन के अंदर काफ़ी सारे सब डिवीजन्स होते हैं. तो आपको किसी एक सब डिवीजन में पोस्ट किया जाएगा. सो यू विल बी ए सब डिविजनल ऑफिसर हियर. अब सब डिवीजन के पास जुरिस्डिक्शन काफ़ी बड़ा होता है कंपेयर्ड टू प्रोजेक्ट यूनिट्स. यहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्लाइंट्स के छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं. यूजुअली हर सब डिवीज़न में कुछ ना कुछ बड़ा काम चल रहा होता है, अराउंड 100-200 करोड़ के आसपास का. बट इसके अलावा आपको काफ़ी सारे मेंटेनेंस भी देखने पड़ते हैं. से कोई GPRA होगा, GPOAs हो सकते हैं, कोई केंद्रीय विद्यालय हो सकता है, या फिर कुछ भी छोटे क्लाइंट्स होंगे जहाँ पे आपको मेंटेनेंस एज वेल एज कंस्ट्रक्शन के छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे. काफ़ी सारे एडमिन रिलेटेड काम भी आपको दिए जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि फेयर रेंट एनालिसिस करना, ऑक्शन करना, हर मंथ कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स तैयार करना, बिसाइड्स दोज वर्क्स. तो वर्कलोड वॉल्यूम वाइज यहाँ पे ज़्यादा रहता है. तो इफ़ यू आर ए काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू मेक मोर कॉन्टैक्ट्स, तो आई थिंक दैट इट इज़ वाइज टू टेक सब डिवीजन पोस्टिंग. यहाँ पे नो डाउट काम ज़्यादा रहेगा, बट नंबर ऑफ क्लाइंट्स ज़्यादा रहता है, जिसके चलते आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कॉन्टैक्ट्स काफ़ी अच्छे बन जाते हैं. बात करें बॉक्स की, तो अगर आप एज AWD ज्वाइन करते हो CPWD को, तो यू आर एलिजिबल फॉर टाइप 4 क्वार्टर्स इन GPRAs. GPRA मीन्स जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन. ये एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता है जो कि CPWD ही कंस्ट्रक्ट करती है, CPWD ही मेंटेन करती है. अक्रॉस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लोग एलिजिबल होते हैं यहाँ रहने के लिए. GPRA में आपको जो टाइप 4 यूनिट मिलता है, दैट्स अ टिपिकल 3 BHK यूनिट. द लेआउट ऑफ दैट 3 BHK यूनिट इज लाइक दिस. मैंने कुछ फोटोज भी अटैच कर रखे हैं जो कि एक्चुअल GPRA टाइप 4 क्वार्टर्स के हैं. तो वो फोटोज कुछ इस तरह के हैं. आई एग्री दे आर नॉट वेरी गुड, बट यह आपको एक डिसेंट लिविंग मिल जाता है. आई एज्यूम कि जब कोई AWD ज्वाइन करता है तो ही विल बी सिंगल और जस्ट मैरिड. तो एक या दो लोगों के लिए दिस इज डिसेंट इनफ अकोमोडेशन. इसके अलावा गाड़ियाँ आपको रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मिलती हैं. अगर आपकी प्लानिंग यूनिट में पोस्टिंग हुई है तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी. यू डोंट नीड अ व्हीकल अगर आपकी प्लानिंग में पोस्टिंग होती है, बिकॉज एसेंशियली द व्हीकल दैट यू गेट इज एन इंस्पेक्शन व्हीकल. अब प्लानिंग वालों को इंस्पेक्शन की क्या ज़रूरत है, इसीलिए उनको व्हीकल नहीं मिलती. प्रोजेक्ट यूनिट्स में व्हीकल मिलती है, बट दैट्स अ शेयर्ड व्हीकल. आई मीन एक व्हीकल रहेगा जो 3 या 4 AE या AWD लेवल के लोग यूज़ करेंगे. इसके अलावा आपका अगर सब डिवीजन में पोस्टिंग होता है तो आपको सब डिवीजन के लिए एक डेडिकेटेड व्हीकल रहता है, इंस्पेक्शन व्हीकल, क्योंकि ऑब्वियसली जुरिस्डिक्शन बड़ा होता है, काफ़ी सारे क्लाइंट्स को हैंडल करने होते हैं एंड आपका ऑलमोस्ट रेगुलरली इंस्पेक्शन रहेगा. तो यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड व्हीकल मिलता है, ऑब्वियसली फॉर इंस्पेक्शन पर्पस. ऑफिस के बारे में बात करें तो आपको प्लानिंग यूनिट में या प्रोजेक्ट यूनिट में एक डेडिकेटेड ऑफिस नहीं मिलता है. आप एक ऑफिस के पार्ट होते हो जहाँ पे आपको एक वर्क स्पेस दिया जाता है. इट में बी ए क्यूबिकल, इट में बी ए चैम्बर, समथिंग लाइक दैट. सब डिवीजन में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपका सब डिवीजन ऑफिस होता है एंड यू हेड दैट ऑफिस. यहाँ पे यू विल बी हैविंग 1 or 2 जूनियर इंजीनियर्स, कुछ वर्क चार्ज स्टाफ्स रहेंगे जैसे कि प्लम्बर, कारपेंटर, है ना, एंड कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स रहेंगे आपके लिए, कुछ मैसेंजर्स रहेंगे आपके लिए. सो एक फुल फ्लेज्ड ऑफिस यूनिट आपको दिया जाता है. योर पोस्टिंग शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू वांट टू अचीव इन लाइफ. अगर आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना है तो गो फॉर प्रोजेक्ट यूनिट्स. अगर आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं गवर्नमेंट में एंड न्यूमरस काम को देखने का मैनेजरियल स्किल इंस्टिल करना है अपने आप में, then I think you should go for सब डिवीजन पोस्टिंग.
मेडिकल में आपको CGHS मिलता है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। CGHS में काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड होते हैं। ऑल्दो आई थिंक दैट जब आप AWE ज्वाइन करते हो तो आपको CGHS की हार्डली कोई रिक्वायरमेंट होती है। फिर भी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मेडिकल नीड्स यू विल बी कवर्ड अंडर CGHS एंड दिस इज़ अ प्रिटी डिसेंट काइंड ऑफ थिंग। बाकी बात करें अगर पोस्टिंग्स की, तो CPWD में जनरली आपको ठीक ठाक सिटीज़ में पोस्टिंग मिल जाते हैं, इफ़ नॉट बिग सिटीज़। बिग सिटीज़ में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, बट टायर 2 टायर 3 सिटीज़ तो डेफिनेटली मिल जाता है। स्पेशली अगर आप सब डिविजन्स में पोस्टिंग लेते हैं तो यू विल बी पोस्टेड इन सम बिग सिटी। प्रोजेक्ट यूनिट्स काफ़ी बार कुछ रिमोट जगहों पे होते हैं, विच में बी 70-80 किलोमीटर्स और मे बी 200 किलोमीटर्स फ्रॉम मेन सिटीज़। बात करें अदर पर्क्स की, तो आपको LTC मिलता है, जहाँ पे आप फर्स्ट 8 इयर्स ऑफ सर्विस के लिए हर साल अपना घर जाना एंड वापस आना आपको रिम्बर्स होता है। यहाँ पे आपको इकोनॉमी के टिकट्स रिम्बर्स होते हैं फॉर योर फैमिली। फैमिली मीन्स आप फैमिली डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पे कि अगर आप मैरिड हो तो यू, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन विल बी पार्ट ऑफ दैट फैमिली। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, सपोज आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, देन यू कैन ऐड देम टू योर फैमिली ऑल्सो। सो उनका आना जाना भी इसमें कवर्ड होता है। इसके अलावा एवरी 4 इयर्स में आपको एक बार ऑल इंडिया LTC मिलता है, जहाँ पे आप इंडिया के किसी भी जगह में जाके घूम के आ सकते हो एंड उसका फेयर आपको रिम्बर्स होता है। सो दिस इज LTC। इसके अलावा अगर आपको माउंटेनियरिंग का शौक है तो आप माउंटेनियरिंग के लिए जा सकते हैं साल में एक बार। इसके लिए पूरा का पूरा ट्रिप गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। अगर सैलरीज की बात करें तो आप जब AWE ज्वाइन करते हो देन आप लेवल 10 में ज्वाइन करते हो एज पर 7 CPC। तो यहाँ पे आपको सैलरी समवेयर अराउंड 75,000 के आसपास होता है। इस सैलरी में कंपोनेंट्स होते हैं बेसिक सैलरी, देन डियरनेस अलाउंस, देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड इसके अलावा छोटे छोटे कुछ रिकवरीज होते हैं। अगर आप GPRA में रहते हो तो HRA नहीं मिलता, अगर आप GPRA में नहीं रहते हो तो आपको एक HRA पार्ट भी मिलता है। फर्दर हम बात करें अगर प्रमोशंस की, तो आप जब AWE ज्वाइन करते हो तो आप फॉर 3 to 4 years ऑफ टाइम प्रोबेशन पे रहते हो। आफ्टर यू क्लियर योर प्रोबेशन इन 3 to 4 years ऑफ टाइम आप प्रमोट हो जाते हो एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में आपकी एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट होती है, बिकॉज इन CPWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट आज के डेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट माना जाता है। यहाँ पे जितने भी काम होते हैं यू बिकम द इंजीनियर इन चार्ज ऑफ दोज वर्क्स। अगर आपको फर्दर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। सो एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आप रहते हो फॉर नेक्स्ट 10 to 12 years ऑफ टाइम। आफ्टर सर्विंग फॉर 10 to 12 years आप प्रमोट हो जाते हो एज सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स का पीरियड जो रहता है वो 8 to 10 years का होता है। So after you complete your tenure as SC, you become chief engineer, जहाँ पे आप 5 से 6 साल के लिए चीफ इंजीनियर रहते हो एंड देन आप बन जाते हो एडिशनल डायरेक्टर जनरल। एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पोस्ट में आप रहते हो अराउंड 1 to 2 years ऑफ टाइम एंड देन डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल वैकेंसीज यू गेट प्रमोटेड टू स्पेशल डायरेक्टर जनरल। इंडिया में ओवरऑल बहुत कम स्पेशल डायरेक्टर जनरल्स हैं। सो ऑब्वियसली हायरार्की के हिसाब से जब आप अपर द पिरामिड पहुंचते हो तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो जाते हैं। सो फिर भी अगर आप एज AWE ज्वाइन करते हो तो आई थिंक यू कैन ईजिली गो अप टू चीफ इंजीनियर रैंक एंड मेनी टाइम्स यू गो टू एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक ऑल्सो। सो ऑल इन ऑल प्रमोशन स्कोप्स आर गुड हियर। मोर और लेस रेगुलर प्रमोशंस होते हैं, प्रमोशंस ज़्यादा डिले नहीं होते। सो अगर आप प्रमोशंस को ध्यान में रख के ज्वाइन करना चाहते हो तो दिस डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द गुड डिपार्टमेंट्स टू ज्वाइन। बात करें फ्यूचर स्कोप्स की तो CPWD गवर्नमेंट की एक प्रीमियर कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैन इंडिया आज की डेट में अराउंड 15,000 करोड़ के काम को कर रही है। अगर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ऑनगोइंग सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट अभी CPWD बना रही है। पैन इंडिया डिफरेंट ESICs, EMRS,
नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, IITs, NITs, एम्स, ये सारे CPWD बना रही है। एंड विथ इंडिया ग्रोइंग, इंडियन पॉपुलेशन ग्रोइंग, डिमांड ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस विल ग्रो। एंड आई थिंक जैसे जैसे डिमांड ग्रो होती है, कंस्ट्रक्शन की डिमांड भी ग्रो करेंगे एंड CPWD के पास काम आते जाएंगे। सो अब ओवरऑल अगर हम देखें तो CPWD एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, जहाँ पे आपको इमेंस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं एंड जहाँ पे आप अपने स्किल्स को काफ़ी इन्हांस कर सकते हो। तो ये तो प्रोज है। अब बात करते हैं कॉन्स की। तो सबसे बड़ा कॉन तो ये है कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नो डाउट काम तो है, देयर विल बी वर्क इन द फ्यूचर ऑल्सो, बट आई थिंक दैट जैसे जैसे इंडिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर मूव करेगा तो कॉर्पोरेट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। So yes, you can get immense opportunities, immense learning opportunities here. But अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करना है तो I think that CPWD may not be one of the best organizations. You should join it, learn from it, gain enough skills, and then when आपको लगता है कि नहीं I have learned enough, I think आपको स्विच कर देना चाहिए। चीज़ आज के डेट में ये एक अनकन्वेंशनल चीज़ है जो काफ़ी कम लोग कर रहे हैं, बट देयर आर मेनी इन CPWD हु आर क्विटिंग। दे आर गोइंग फॉर हायर स्टडीज, मेनी आर क्विटिंग एंड ज्वाइनिंग प्राइवेट फर्म्स ऑल्सो, एंड मेनी लीव दिस सर्विस एंड स्टार्ट ऑन देयर ओन। बिकॉज CPWD एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक्सीलेंट कंस्ट्रक्शन स्किल्स सीखने को मिलते हैं। एंड अगर आप कंस्ट्रक्शन स्किल्स को अच्छे से सीख लेते हो तो विद इंडियन इकोनॉमी बूमिंग यू गेट मच मोर अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द गवर्नमेंट। सो फॉर दोज हु हैव एन एंटरप्रेन्योरल zeal inside them, उनके लिए भी आई थिंक CPWD ज्वाइन करना एट इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम इज अ वेरी गुड थिंग, बट देन दे शुड think of leaving this organization after they get enough skills. Plus, since it's a government organization, जब आप enough skills obtain कर लेते हो and you reach to mid senior level positions, तो काफ़ी बार आपको लगता है कि ये it is paying me less, क्योंकि काम तो बहुत ज़्यादा रहता है। So अगर आपको सैलरी एस्पेक्ट को देखना है तो I think corporate sector will pay you more as compared to this sector. But at the dawn of their career, for a civil engineer in India, I think this is a very good platform to join and get excellent construction quality skills. All in all, for youngsters preparing for government examinations, मेरा ये suggestion है कि prepare for examinations, give it a year or two of your life, but इसके लिए अपनी life के 5-6 साल बर्बाद मत कर देना। It is a very good organization, it gives you immense learning skills, but there are n number of organizations in private which will give you equal opportunities, equal learning skills. No doubt आपके pays less रहेंगे at the initial period, but you will learn, and over a period of time you will be at the same position or maybe at a better position than person working in government sector. So don't waste much of your time. Give it a year or two. If it is happening, then it's good. Otherwise, move on in your career. So that's it for today's video, guys. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please give a thumbs up and please consider subscribing my channel. It's a new channel, so your subscriptions and likes will give me motivation to make more such videos. अगर आपके कुछ comments हैं तो please write me in the comment box. I would like to read those comments. So see you in the next video. Till then, bye bye.